साल 2011 में प्यार का पंचनामा फिल्म से अपनी शुरुआत करने वाले कार्तिक आर्यन अब बन गए हैं चंदू चैंपियन। जी हां, उनकी अगली रिलीज फिल्म का नाम यही है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कार्तिक आर्यन, जिसमें इस फिल्म में वो काफ़ी अलग अंदाज में नज़र आने वाले हैं। पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर के किरदार में वो नज़र आएंगे। बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक एबीपी न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। कार्तिक, क्या कहा जा सकता है कि आपका जो करियर रहा है पिछले 13 सालों का, प्यार का पंचनामा से आपने शुरुआत की थी, ये फिल्म आपकी अब तक की टफेस्ट फिल्म है, क्योंकि जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है इस फिल्म में, जिस तरह का पहला लुक आपका आया था, लोग बहुत सरप्राइज हो गए थे कि ये कार्तिक आर्यन ही है, क्या इसे मॉफ किया गया है उस आपके इमेज को। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वन ऑफ द टफेस्ट रोल कहा जा सकता है। तो मेरे लाइफ का सबसे टफेस्ट रोल है और मैं मतलब जितना भी इसमें, चाहे वो पोस्टर जब पहली बार आया था तो सब बहुत शॉक हुए थे, दूसरा पोस्टर भी आया था फिर शॉक हुए थे। थैंकफुली ट्रेलर में सारे वीडियोस भी थे और तो कोई ऐसा मॉर्फिंग कुछ नहीं हुआ। तो हर चीज़ का हम बहुत मेहनत गई है हर चीज़ में यहाँ पे, बॉडी बनाने में भी और साथ साथ इस फिल्म के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए एक साइकी में भी। तो आई थिंक वो मुझे ऐसा लगता है कि वी वर जस्ट सो हैप्पी जब पहली बार जब पोस्टर का इतना रिएक्शन आया था एंड एवरीबॉडी वाज टेकन बाय सरप्राइज फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ। तो वो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है फिल्म में, जबकि पहला प्रेजेंटेशन आपका क्या आ रहा है। तो एनओसी ने वहाँ से ही हमारा वो जर्नी बहुत अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव नोट में स्टार्ट हुआ। सो एंड आई होप इट कंटिन्यूज एंड वंस द फिल्म आल्सो रिलीजेस तब भी ये जर्नी रहे पॉजिटिव नोट। सोशल मीडिया पे आपके जो तमाम 3 लुक जो आए थे पोस्टर्स, फर्स्ट से लेके तीसरे तक, सब ट्रेंड कर रहे थे उस वक्त। मैं जानना चाहूँगा, इंडस्ट्री में आपके सभी फ्रेंड्स हैं, तमाम एक्टर्स आपके फ्रेंड्स हैं, वो जो लुक था आपका देखने के बाद किसी फ्रेंड ने आपको कॉल किया, आपने किसी से पूछा, कोई कॉम्प्लीमेंट मिला वो लुक बदला हुआ अंदाज देखने के बाद? कोई खास बात जो बताना चाहेंगे? आई थिंक काफी लोगों में नाम नहीं लेना चाहूँगा, अच्छा। लेकिन क्योंकि हाँ मतलब वो बड़ी पर्सनल चीज़ है, लेकिन काफी लोगों ने बहुत मतलब बहुत सरप्राइज, वही वाला रिएक्शन सबका वही था कि सरप्राइज बहुत थे एंड इंट्रीग आ गया था फिल्म की तरफ कि ये क्या फिल्म है और ये अच्छा इतने टाइम से ये इसके लिए मेहनत कर रहा था। तो वो एक आई थिंक वो पहले पोस्टर में जैसे ही वो चीज़ मैं 1.5-2 साल तक कुछ ऐसा बॉडी भी रिवील नहीं कर रहा था, ना मैं कहीं पे किसी भी तरीके से वो उस पोस्टर या पिक्चर का एक भी पहला लुक आने के पहले वी मेड श्योर कि कुछ भी बाहर ना से आए। रिलेटेड बाहर ना आए एंड आई थिंक वो पहली बार इसीलिए वो और भी ज़्यादा शॉकिंग लगा क्योंकि वो अचानक से ड्रॉप किया हमने वो पोस्टर एंड या आई थिंक जो कॉम्प्लीमेंट्स आए मेरे को, चाहे वो यहाँ से इंडस्ट्री से चाहे बाहर से, वो सबका एक सिमिलर टोन था, एक सिमिलर चीज़ थी जिसमें सबने बहुत शॉक्ड इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। मतलब ये पोस्टर से ही मतलब सबने ऐसे मेरे को बोलना चालू कर दिया था कि हमें ये फिल्म देखनी, मतलब इसमें ऐसा क्या होने वाला है। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, जब भी एक एक्टर को इस तरह से इंटेंसली अपने फिजिकल फीचर्स में बदलाव लाना होता है तो बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। आपका रूटीन चेंज हो जाता है, काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, आप क्या खाएं क्या ना खाएं। किस तरह से आपने उस पर फोकस किया बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर? क्या कुछ आपको रेस्ट्रिक्शंस बरतने पड़े, परहेज़ करना पड़ा, किन चीज़ों से? आई थिंक मुझे बहुत चीज़ों से मतलब मेरा तो पूरा डाइट ही चेंज हो गया क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा फूडी हूँ और मैं बहुत खाना खाता था। तो मेरे लिए इनफैक्ट सिंपल सी चीज़ें हैं, मुझे जैसे इंडियन खाना बहुत पसंद है, मुझे दाल रोटी सब्जी और राइस, ये सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद कुछ मीठा डिज़र्ट। तो ये तो मेरा एकदम ऐसा काफी कुछ खा रहा था। इनफैक्ट मैं फ्रेडी में इतना फ्री हो गया था क्योंकि उसमें वेट गेन करना था उस फिल्म में मुझे, तो मैं उसकी वजह से और भी ज्यादा ये आदत लग गई थी और वो अलग लेवल पे ही खाना खा रहा था। तो ये सारी चीजें मुझे अचानक से चंदू चैंपियन के लिए फुल स्टॉप करना पड़ा एंड बैक टू नॉर्मल से भी ज्यादा मुझे उससे भी पीछे जाना पड़ा, जिसमें रोटीज या फिर राइस या
ऑयली फूड या कुछ भी, कोई भी चीज़ इस तरीके की, हर चीज़ बंद हो गई। और मीठा तो मतलब जैसे मतलब वो तो एकदम ही बैन हो गया। सो आई थिंक वो फॉलो करना या परहेज रखना उन चीज़ों पे, वो बड़ा डिफिकल्ट था। वर्कआउट रूटीन भी चेंज हुआ? वर्कआउट रूटीन तो पूरी तरह से एक नया वर्कआउट रेजिम बन गया था, रूटीन बन गया था, जिसमें मेरा अलग से बॉक्सिंग भी इन्वॉल्व रहता था, जिसमें जिमिंग ट्रेनिंग भी रहता था, बहुत फंक्शनल ट्रेनिंग रहता था। तो वो काफ़ी कुछ नया एडिशन हुआ मेरी लाइफ में, एंड उसकी वजह से बहुत चेंजेस भी आए। आई थिंक वो रूटीन ने मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया था कार्डियोवैस्कुलर वैस्कुलर हेल्थ के लिए भी, कि ये चीज़ थोड़ी सी वो रहे, क्या बोलते हैं कि मतलब ये इम्पोर्टेंस बहुत हो जाती है कि आपकी हेल्थ के लिए, एंड कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ सही रहे। बट आई फील फंक्शनल ट्रेनिंग, मिक्स ऑफ कार्डियो, मिक्स ऑफ बॉक्सिंग, जिमिंग, स्विमिंग, ये सारे स्किल सेट ऑटोमेटिकली उस तरफ मेरे को ले जा रहे थे जहाँ पे एक एथलेटिक लाइफ में जी रहा था। और कार्तिक, कबीर खान जो है इससे पहले स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म क्रिकेट पे आधारित 83 बना चुके थे। शाहरुख खान ने चक दे इंडिया में काम किया, कई लोगों ने क्रिकेट बेस्ड फिल्मों में काम किया, हाल ही में मैदान में फुटबॉल कोच के तौर पर अजय देवगन नज़र आए। क्या आपने कभी सोचा था कि किसी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में आप काम करेंगे कभी, और किस स्पोर्ट्स स्टार का आप किरदार निभाने के बारे में सोचा करते थे, या कभी आपने सोचा हो? मतलब मैं ऐसे मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मेरे पास इतनी जल्दी एक बायोपिक आ जाएगी, और इस तरीके की बायोपिक, मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरीके की बायोपिक मेरे पास आई है, और जो बहुत यूनिक है अपने आप में, जिसमें सिर्फ एक स्पोर्ट्स में ही हम लोग नहीं काम कर रहे, इनफैक्ट इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, मल्टीपल स्पोर्ट्स हैं, और उसके अलावा भी ये स्पोर्ट्स फिल्म नहीं है, उसके अलावा भी ये फिल्म उसकी एक जर्नी है, उनकी पूरी लाइफ की जर्नी है, आर्मी से लेकर तमाम। आर्मी भी है इसमें उनका लाइफ भी है, बिफोर दी स्पोर्ट्स, आफ्टर दीज थिंग्स। तो वो बहुत एक अलग ही जर्नी है, rather than just a स्पोर्ट्स बायोपिक। तो मैं उसको वैसे सम अप करता हूँ, और कबीर सर भी यही फिल्म को इसको उसी तरीके से देखते हैं, और उसी तरीके से बनाई भी है, जिसमें ये ह्यूमन ट्रायम्फ की स्टोरी है, एक आपके ज़ील की, आपके जज्बे की कहानी, एंड जिससे बहुत लोग इंस्पायर होंगे और बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे अपनी जर्नी। वैसे कार्तिक आर्यन का फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? मुझे क्रिकेट और फुटबॉल दोनों बहुत पसंद है, मतलब इक्वली, मैं चूज ही नहीं कर पाता हूँ। तो फुटबॉल खेलते हम लोग, हम कई बार आपको देखते हैं बॉम्बे में, आप क्रिकेट भी खेल रहा होता हूँ, उसके इतने वीडियोस नहीं आए, लेकिन फुटबॉल के तो अक्सर वो डिपेंड करता है। रणबीर कपूर, वरुण धवन, सब लोग मिलके हम लोग सब खेलते रहते हैं, लेकिन अभी काफी आई मीन हाँ, मतलब वो डिपेंड करता है, लेकिन किसी दिन क्रिकेट, किसी दिन फुटबॉल, यही चलता रहता है। दोनों स्पोर्ट्स में मेरा बहुत उसकी तरफ रुझान है। कार्तिक, आपको एक ऐसे एक्टर के तौर पर जाना जाता है जो एक आउटसाइडर है, जो इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता है, जो ग्वालियर से आया पढ़ाई करने के लिए। आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे थे, फिर आप मॉडलिंग कर रहे थे और एक्टर बने, और एक सक्सेसफुल एक्टर बने। आपकी एक काफ़ी लंबी जर्नी रही है, सक्सेस भी बहुत जल्दी नहीं मिल गया आपको, और सक्सेस मिला भी तो इस तरह से मिला कि लोग अब आपको आइडियलाइज करते हैं, आपको रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर देखते हैं कि हम आउटसाइडर भी कुछ कर सकते हैं। शाहरुख खान उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल हैं। हाल ही में आप ग्वालियर में गए थे ट्रेलर लॉन्च के दौरान, इससे पहले भी आप शूटिंग कर चुके हैं लुका छुपी की, लेकिन पहली बार आप ऐसे प्रमोशन के लिए इतने बड़े लेवल पे गए। कैसा था वो एक्सपीरियंस, अपने लोगों के बीच में जाना और उनके सामने उनसे डायरेक्टली बातचीत करना? बहुत ही अनरियल एक्सपीरियंस था। जहाँ पे मैंने ड्रीम किया था एक्टर बनने का, उसी जगह पे जाकर मैं चंदू चैंपियन का ट्रेलर लॉन्च कर रहा था, तो मेरे लिए वो बहुत ही स्पेशल दिन था, वो स्पेशल प्लेस रखता है ये पूरा इवेंट वहाँ पे होना, और वहाँ अपने लोगों के बीच में वो चीज़ को लॉन्च करना, उनके रिएक्शंस को देखना, तो बहुत ही इमोशनल, ओवरवेलमिंग सा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एंड या मतलब मैं बस खुश हूँ कि ये चीज़ हम अचीव कर पाए, और ये चीज़ मैं वहाँ पे जाके कर पाया, एंड आई फील कि
बहुत लोगों के ऐसे सपने होते हैं जो वो साकार करना चाहते हैं और उनके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एंड ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों के ये मेरे से भी सवाल रहते हैं, क्योंकि उनका ये रहता है कि हम भी आउटसाइडर हैं और हम कैसे ये चीज़ों को अचीव कर पाएँ। तो मैं हमेशा वही चीज़ों पे बोलता हूँ कि देयर इज़ नो वन वे कि मेरे लिए जो चीज़ वर्क की शायद से आपके लिए भी वर्क करेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो जो एक हार्ड वर्क और सेल्फ बिलीफ वाली चीज़ है वो सबके लिए वर्क करती है और वो कोई भी प्रोफेशन में वर्क करती है। सो आई फील कि वो बहुत ज़रूरी है। एंड आई फील ब्लेस्ड कि मुझे इस तरीके की फिल्में करने का मौका भी मिला। एंड एक तरीके से जो ऑडियंस का लव है या फैंस का लव है वो बहुत मुश्किल से बनता है। एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम कि जिस तरीके का वो प्यार मेरी तरफ देते हैं। बाहर से जब लोग आते हैं, आउटसाइडर जो शख्स होता है उसके पास कनेक्शंस नहीं होते हैं कि किस प्रोडक्शन हाउस में जाएं, किससे मिलें, लोग एंटरटेन नहीं करते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर कौन है, किससे मिलना है, कब मिलना है, पता नहीं होता। आपके लिए कितना स्ट्रगलिंग पीरियड रहा वो, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे और कोशिश भी कर रहे थे कि आपको ब्रेक मिले मॉडलिंग करते करते, कितना आपके लिए वो स्ट्रगलिंग वाला माहौल था आपके लिए? कुछ शेयर करना चाहेंगे उन दिनों की बातें? मैं मतलब मैं यही बोल सकता हूँ कि बहुत ऑफ कोर्स मेहनत लग जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई अ, अ, आपके पास कोई वन वे नहीं होता। आपको नहीं पता होता कि अच्छा किससे पूछें, किससे क्या करें, वो हेल्प नहीं मिल पाती है या ये सारी चीज़ें। तो एंड यू फील अलोन, वो सबसे ज़्यादा आई थिंक स्कैरी हो जाता है, बिकॉज यू रियली फील कि अच्छा इस पूरे सिटी में हाउ डू आई गेट इनटू दिस प्रोफेशन जहाँ पे एक्चुअली में लगता नहीं है। एक मतलब इन नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे आते हैं हर दिन, और काफ़ी लोगों के वो ड्रीम्स पूरे नहीं भी हो पाते हैं। एंड बहुत ही चुनिंदा लोग होते हैं जिनके वो ड्रीम्स पूरे होते हैं कुछ लेवल तक। तो वो बड़ा ही एक अजीब सा रेशियो हो जाता है जब आप उसके स्टैटिस्टिक्स देखने लगते हैं। लेकिन इवेंचुअली मतलब आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है। एक वही जैसा मैंने आपको बोला कि अपने ऊपर कभी डाउट ज़्यादा ना करने। रिजेक्शंस को कैसे लेते थे आप जब रिजेक्शंस मिलते थे ऑडिशंस में, कास्टिंग के सैड दौरान? भी होता था, ये भी सोचता था सामने वाले का लॉस है, दोनों चीज़ों का मिक्सचर होता था। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी था उस टाइम कि मुझे मेरी कैपेबिलिटीज़ पता थी। बट मतलब यहाँ पे अभी बैठ के मैं बहुत आसानी से वो बोल सकता हूँ, लेकिन उस टाइम मिक्स्ड इमोशन होता था। उस टाइम दोनों चीज़ों का इक्वली एक वो रहता था परसेंटेज। एंड या बट हाँ, रिजेक्शंस तो बुरा ही लगता था। अच्छा अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब आप ग्वालियर से बॉम्बे आए थे, पढ़ने के लिए आए थे कि एक्टर बनने के लिए आए थे? क्योंकि मैं एक्टर बनने के लिए आया था मेरे दिमाग में, और मम्मी पापा के लिए मैं मम्मी पापा को नहीं पता था? और नहीं, उनको लगा था कि मैं इंजीनियरिंग यहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन वो शुरुआत से मेरे पास एक ही तरीका था किसी भी कि मुंबई पहुँचने का, कि यहाँ के एग्ज़ाम्स क्लियर करूँ और यहाँ तक पहुँचूँ। तो वो एग्ज़ाम क्लियर करके मैं यहाँ पहुँच गया और फिर यहाँ से मैं ऑडिशंस के लिए जाता था। एक दो और छोटे से सवाल है, फिर हम इंटरव्यू ख़त्म करेंगे कि वक्त की पाबंदी भी है। प्यार का पंचनामा में जो आपका मोनोलॉग था वो काफ़ी वायरल हुआ था, काफ़ी मशहूर हुआ था, और लोग आज भी आइडेंटिफाई करते हैं, उस तरह से आपको जानते हैं। मैं जानना चाहूँगा उस मोनोलॉग को याद करने में कितना वक्त लगा था आपको? कितना आसान था और कितना मुश्किल था? क्योंकि सच में वो बहुत ज़्यादा लंबा। मतलब वो 5 पेज का था और वन शॉट था, सीधा के सीधा एक ही बार में बोलना था। तो पहला वाला, दूसरा वाला तो और भी लंबा था। दूसरा वाला इनफैक्ट 13 पेज का था। वो 13 पेज एक बार में, पार्ट 2 में पार्ट 2। सो वो 13 पेज? 13 पेज थे पूरे के। कितना वक्त लगा आपको? वो मिला ही मुझे, एक्चुअली मैं सेट पे था तब तक लिखा जा रहा था वो, और तो मेरे को पूरा मिला ही नहीं था। इनफैक्ट वो करते कराते आई थिंक वी वर जस्ट 5 days अवे फ्रॉम द शूट जब मुझे शायद से वो मिला था मोनोलॉग का पूरा। और इनफैक्ट पहला वाला जो मोनोलॉग था वो मेरे ऑडिशन स्क्रिप्ट थी। हाँ, तो अच्छा। फाइनल ऑडिशन स्क्रिप्ट में वो थे, और मुझे उसके लिए सिर्फ एक दिन मिला था या आधा दिन मिला था, क्योंकि मैं कुछ ऑडिशन करने आया था, फिर उनको दिया था ऑडिशन, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अगले दिन ये 5 पेज ये करो, इसको परफॉर्म। देन उसकी बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ था? उसके बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ। वाओ। मुझे वो एक दिन ही मिला था कि टू एक्चुअली परफॉर्म इट प्रॉपर्ली। और जो सेकंड पार्ट था उसमें मेरे को
4 या 5 दिन मिले थे। एक एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, एक विश लिस्ट में आपका कोई होगा? आखिरी सवाल। तो अमिताभ बच्चन जी, उनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। अमिताभ बच्चन, चलिए आपकी ये ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी हो और चंदू चैंपियन जो है, जितना बज़ है इस फिल्म को लेकर, वो आपकी उम्मीदों पर खरी उतरे। ये फिल्म, तमाम लोग ये फिल्म देखने जाएं, ये फिल्म सफल साबित हो। और कबीर खान मेरे भी फेवरेट डायरेक्टर हैं, उनकी तमाम फिल्में मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो 83 हो, काबुल एक्सप्रेस हो, न्यूयॉर्क जो है, तमाम फिल्में। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। अपनी जर्नी जो आपने शेयर की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।